आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के रेगुलरली मुझे मैसेजेस आए कल जब एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जामिनेशन डेट्स को जारी कर दिया गया। वो मैसेजेस में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये ऐसा नहीं है कि आप एकमात्र ऐसे हो जिन्हें एग्जामिनेशंस के पहले थोड़ी सी एंजाइटी फील होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको आपके जैसे जिन्हें ये प्रॉब्लम्स फेस करता हुआ आप लोग दिखते हैं। इस वीडियो में बस मैं आप लोगों को उन कॉमन चीज़ों को हाइलाइट करके बताऊंगा कि भाई आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन से पहले अपना ये जो मेंटल स्टेबिलिटी है ना, उसको कैसे बनाए रखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से यही हो जाती है कि लोग लास्ट के टाइम में ना अपनी जो रेगुलर थिंकिंग है उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, और उसी वजह से वो ना लास्ट का ये जो आपका कुछ दिन का समय इसको वो यूज ही नहीं कर पाते हैं। वो इसी में रह जाते हैं कि यार मेरा तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, या फिर मैंने तो रेगुलरली तैयारी नहीं करी है। वे पिछले 2 महीने से ये जो एजुकेटर्स का आपस में एक दूसरे के ऊपर कमेंट करना चल रहा था, हम तो वो वाली वीडियो देखने में बड़ा मजा आ रहा था। मैंने आखिरकार ऐसा क्यों कर दिया। मैं इस पर जाऊंगा ही नहीं कि कौन से एजुकेटर के आप अंध भक्त हैं, कौन से एजुकेटर आपके लिए भगवान हैं, किसने किसके लिए क्या कहा और आपको किसकी कौन सी वाली बात पर बहुत ज्यादा मजा आया। वो चीज हो चुकी है। अगर आप आज के आगे के टाइम को सही तरीके से इन्वेस्ट करके कुछ एक्स्ट्रा नंबर निकालना चाहते हैं तो आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। और अभी से पहले का जो समय आपका निकल चुका है उसके बारे में पछतावा करके आप अपनी और कुछ मार्क्स को अगर खोना चाहते हैं तो देखो वो अभी आपके हाथ में है। समझ रहे हो? तो आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि आप अपने आप को मेंटली स्टेबल कीजिए। आप इन चीजों पर मत जाइए कि जो पहले हुआ है उसमें हमने क्या क्या गलतियां कर दी। ये गलतियां एनालाइज करने का काम आप इस प्रीलिम्स पेपर को देने के बाद कर लेना चाहे, लेकिन आज से पहले की कोई भी करी गई चीज या फिर वेस्ट करा गया समय तो आप जाकर ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज से आगे का जो समय आने वाला है उसमें आप जरूर एफर्ट डाल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप लोगों को ये जो नोटिस है वो कल पता चल गया होगा। सीजीएल 2025 के एग्जामिनेशन डेट्स 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर आप लोगों को दी गई। अब जिस भी दिन आपका एग्जाम आएगा उस हिसाब से आप लोगों को अपनी जो तैयारी है उसको क्या करना है, प्रॉपरली शेड्यूल करना है। अभी मैं क्या क्या करने वाला हूँ, ये एक मैसेज मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। ऐसे बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए हैं, सर बस 7-8 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना पढ़ा है पर लगता है सब भूल गया हूँ, नींद नहीं आ रही है, दिमाग घूम रहा है, लग रहा है सिलेक्शन होगा भी या नहीं। ये आप पता है किस समय पर डाउट कर रहे हो अपने ऊपर? जब एग्जामिनेशन 7-8 दिन के बाद आपका शुरू होने वाला है। अगर इसका कोई फायदा निकलता हो तो एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ ऐसी बातें सोचना शुरू कर देता हूं और आप भी बैठ के सोचो। अगर थोड़ा सा भी इससे फायदा मिल पाए तो जरूर ऐसा करता है। ठीक है? जिसने बहुत अच्छे से भी तैयारी करी होती है वो भी देखो थोड़ा सा एंजाइटी फील करता है, वो थोड़ा सा ना अपने आप को टेंस्ड फील करता है इस आपके समय में। लेकिन वो कौन होता है जो कि इस समय के अंदर अपने आप को मेंटली स्टेबल रख के अपने एग्जाम्स के अंदर थोड़ा सा इंप्रूव कर पाते हैं। आप थोड़ा सा भी अगर इम्प्रूव कर गए ना अभी के कुछ दिनों में तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो सबसे पहली जो स्टेट है वो है अपने आप को मेंटली स्टेबल रख के जो आपके सामने कुछ दिन है उस दिन में अपना रिवीजन कर लो। पहली चीज जब मैं ये बोलता हूँ ना कि रिवीजन कर लो तो आपका में से कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में तो ये आता है कि सर जी पिछले 2-3 महीने से तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ कुछ, रिवीजन क्या करूं। तो फिर पेपर मत देना आप। सबसे बढ़िया चीज है, खत्म कर दो केस ये वाला। एग्जाम ही नहीं देना है, टेंशन लेने की फिर कोई नीड ही नहीं रहेगी। वो तो फिर अपने आपके सामने दूसरों को दिखाने के लिए मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मैं कैसे करूं, ओहो थोड़ी देर सो जाता हूँ। अगर ये बहाने ढूंढने हैं तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, जैसे मैं कल शाम के 8 बजे आप लोगों के लिए जीएस का रिवीजन बैच शुरू कर चुका हूँ। आप सिर्फ वो रिवीजन बैच कर लो यार। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके को मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ 7-8 दिनों में, उसको कर लो आप। उसके बाद बचा आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। उसमें भी कुछ इस प्रकार की चीजें देख लो कि एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैथ के देख लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रीजनिंग के देख लो, या इंग्लिश के अंदर कुछ ग्रामेटिकल रूल्स को दोबारा से रिवाइज कर लो, और वोकेबलरी पिछले सालों में पूछी गई है उनको एक बार रिवाइज कर लो।
2024 की मैंने सारे सीजीएल के एग्जाम्स को डिस्कस कर रखा है, वो वीडियोस आप देखना चाहें वो देख सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें, मेरा ये आपसे अनुमान है। ऐसे मैसेजेस लिखने से पहले आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, फिर आप ऐसे मैसेजेस लिखते हैं तो एक तरीके से आप ना अपने आप को बैकफुट पर ढकेल चुके होते हैं। अगर आप वाकई में बैकफुट पर रहना चाहते हैं तो आप प्लीज इस एग्जाम्स की तैयारी फिर छोड़ दीजिए। अगर आप पॉजिटिव रह सकते हैं, आप अगर एक वॉरियर हैं, आप लड़ना जानते हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ। आप लोग आगे जब अपनी लाइफ में बढ़ेंगे और मान लो आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके वो चीज़ नहीं मिली जो आप चाहते थे, तो पता है हमें कैसा फील होता है? यार हमारे सामने ना बस कोई एक लक्ष्य रख दे, मैं उसको दौड़कर पकड़ लूँगा। यार ये वही लक्ष्य है जिसको दौड़कर आप लोगों को पकड़ना है। अगर आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, जितनी मेहनत करके आप लोगों का एग्ज़ाम निकल जाए और आपकी लाइफ़ स्टेबल हो जाए, आप इकोनॉमिकली अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाएँ, इंडिपेंडेंट हो जाएँ, तो उससे बढ़िया लाइफ़ क्या चाहिए आपको? या फिर आप सिर्फ़ यही देखना चाहते हैं कि यार कहीं से इतना सारा पैसा मिल जाए, सपने देखना चाहते हैं कि भगवान जी रात को मुझे वरदान देंगे और वो कल मेरे को ऐसा वरदान दे देंगे कि मैं कुछ भी करूँगा, मेरे को पैसा ही पैसा होगा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मिल जाऊँगा। ये तो जो ख़्याल होता है, ये तो फालतू की चीज़ें हैं। आप ये ख़्याल पहले तो देखना बंद करो, कोई भगवान जी आकर आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, आपको पहले से एग्ज़ाम नहीं पता चल रहा है, आपका पेपर पहले से नहीं पता चल रहा है। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मेरे सामने सिस्टम में जो सवालों के आंसर हैं, वो खुद ही मार्क हो जाएँगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। अगर आप मेहनत कर सकते हो, अगर आपने मेहनत करी, अगर जो सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा मेहनत करी, तभी आपको जॉब मिलेगी, वरना मैं आप लोगों को सीधे-सीधे बता रहा हूँ, आपकी लाइफ में आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने आप को मेंटली स्टेबल रख के अच्छे से अपनी तैयारी करते हैं, अच्छे से अपना डेली टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, इस रेस में उन लोगों की तरह दौड़ना चाहते हैं जो एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, तभी आपका काम हो सकता है आपकी मेहनत से। ना तो भगवान जी आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाएँगे, ना मैं आपका एग्ज़ाम आकर आपको क्लियर करवाऊँगा और ना ही आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आकर आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाएगी। खुद करोगे, खुद मेहनत करोगे, कैसे कर सकते हो? पॉज़िटिवली रहकर और मेहनत कर कर सही डायरेक्शन में। डायरेक्शन कौन बताता है वो मैं बताता हूँ, मुझसे पूछ लिया करिए, सारी चीज़ें आपके पास हैं कि मेरे साथ कैसे करेक्ट करना है। तो ये नेगेटिविटी दिमाग से निकालिए, अगर आप चाहते हैं एक ऐसा वॉरियर बन के इस एग्जाम्स के लिए तैयारी करना, उस जॉब को पाना जिस जॉब से आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। भाई साहब आप लोग अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएँगे। तो कर लो यार। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस वीडियो में इतना कहना था। ये टेंशन्स निकाल दीजिए। ये जो आप लोग थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, ये मत कीजिए। कुछ दिन की बात है, बढ़िया से तैयारी करो, लाइफ सेटल्ड है। बाकी अगर कोई दिक्कत है कमेंट कर देना मुझे, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा आपको। ठीक है? तैयारी करो बढ़िया से। थैंक यू।